ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पर्दाफाश, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। चाइनीज मास्टरमाइंड के इशारे पर चल रहा था खेल। साइबर क्राइम थाना भिवानी की बड़ी कार्रवाई। भिवानी पुलिस ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेश में बैठे चाइनीज मास्टरमाइंड के इशारे पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। कार्रवाई थाना साइबर क्राइम भिवानी की टीम ने की। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशों पर साइबर ठगी के मामलों में सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम थाना भिवानी ने करण पुत्र राजीव निवासी सेक्टर 14 करनाल को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे व्हाट्सएप पर पार्ट टाइम जॉब इन्वेस्टमेंट का मैसेज मिला और टेलीग्राम लिंक के जरिए 13 ट्रांजैक्शन में कुल 6,56,517 रुपए इन्वेस्ट करवाकर ठगी कर ली गई। जांच के दौरान आरोपी से 11 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल फोन और 8,000 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी को अदालत में पेश कर 6 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी 2025 में ऑनलाइन गेम के जरिए कंबोडिया पहुंचा, जहां उसका संपर्क चीनी नागरिकों से हुआ। उनके कहने पर उसने टेलीग्राम पर UPI 6 नाम का ग्रुप बनाकर ठगी का नेटवर्क चलाया। वो युवाओं और छात्रों को लालच देकर उनके बैंक खाते और आईडी का इस्तेमाल करता था। साइबर क्राइम थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और टास्क के नाम पर आने वाले लालच से बचें। किसी भी संदिग्ध लिंक, OTP या बैंक डिटेल साझा ना करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। ये हमारे पास साइबर थाना भिवानी में ऑनलाइन माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास टेलीग्राम आईडी से इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ मैसेजेस आए थे और उन मैसेज में उसको अलग अलग टास्क पूरा करने के नाम पर और उसको इंसेंटिव देने का वादा किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने उनकी बातों में आकर और एक फ्रॉड के तहत इसमें कुल 6,56,000 रुपये की राशि उसने गंवा दी। जिसके बाद साइबर थाना ने इस संबंध में अभियोग अंकित किया और इसमें जो टेक्निकल साक्ष्य जो हमारे पास आए थे उनको एनालाइज करके और इसमें हमने एक आरोपी जो करनाल में रहने वाले हैं, करण चोपड़ा पुत्र राजीव निवासी करनाल, इसको हमने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के दौरान हमने इससे डिटेल में पूछताछ की और माननीय अदालत में पेश करके इसका रिमांड हासिल किया, जिसमें पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि ये आरोपी जो है वो गेम खेलने का एडिक्ट है और इस जो ये पोकर गेम खेलता है अलग अलग जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उसी संबंध में ये 2 बार विदेश यात्रा भी कर चुका है और विदेश में इसकी मुलाकात एक चाइनीज से होती है, जहाँ कंबोडिया में ये गया था, वहाँ इसकी मुलाकात एक चाइनीज से होती है और उस चाइनीज के कहने पर इंडिया में जो फ्रॉड का पैसा है वो अलग अलग खातों के माध्यम से और उसका हेरफेर ये चाइनीज के ऑपरेट करने पे ये कर रहा था। किस तरह का टास्क देता था ये लोगों को अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड टास्क देते थे कि आप हमारे साथ स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में या फिर जॉब, हम आपको पार्ट टाइम जॉब दिलाते हैं। इस तरह की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होती हैं और जो लोग झांसे में आ जाते हैं उनसे फिर ये अकाउंट में पैसा डलवा कर और चाइनीज के कहने पे उन पैसों को अलग अलग अकाउंट में जमा कर और उसको सेटल करता है। अभी इस संबंध में हम जो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें हम इसकी जांच कर रहे हैं और वो जानकारी सामने आने पर हम आपको बता देंगे। इसमें रिकवरी से 5 मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश इससे हमने रिकवर किया है और उन मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट जो है ये जो चाइनीज़ लोग हैं उसके साथ संपर्क में था और वो चैट इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट उसमें हुई। कितने दिन से ये इस तरह का धंधा जो है वो कर रहा था? ये करीब पिछले 1 साल से इस तरह का काम कर रहा था और इसमें कुछ और भी लोग हैं जिनके लिए कहाँ के लोग थे, हरियाणा के थे या देश के पूरे जगह? इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, जो भी ऑनलाइन माध्यम से उनके झांसे में आया है वो सभी इसके लिए टारगेट होते हैं। कोई स्पेसिफिक प्लेस इसमें सिलेक्ट नहीं होती है। अगर 100 लोगों को इसमें
इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया गया है। 100 लोगों में से 10 लोग उनके झांसे में हैं, तो 10 लोग चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेट से हो, वो उनको ठगना है। सर क्या केवल इंडिया में करता है? चाइना भी आप बता रहे हो कि ये चाइना में भी जाके है, तो क्या दूसरे देशों में भी अपना ये इस तरह का काम करता था? ये तो जो इंडिया में जो फ्रॉड होते थे, वो फ्रॉड जो चाइनीज है उसके कहने पे ये फ्रॉड की राशि को इधर उधर करता था। कुछ अंदाजा हो कितना फ्रॉड कर चुका है, लाख में फ्रॉड? इसने जो चाइनीज के कहने पे करीब 40 अकाउंट इसने ऑपरेट किए हैं, और उनकी कितनी डिटेल्स कितनी राशि में आई है उसका आकलन किया था। करोड़ों में हो सकता है। हो सकता है। सर आरोपी पर कोई पहले के मुकदमे दर्ज होने पाए गए हों किसी अन्य जिले में या अन्य राज्य में? आरोपी के जो मुकदमे हैं उनकी हम रिकॉर्ड पड़ताल से जांच कर रहे हैं, और वो सामने आने पर आपको बता दिया जाएगा। आम जनता के लिए क्या संदेश है साइबर पुलिस का? आम जनता के लिए यही संदेश है कि जो पार्ट टाइम जॉब है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप के जो आपको लालच देकर या कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का मुनाफा कमाने का लालच देते हैं, तो इस तरह के झांसे में ना आए। और अगर कोई इस तरह के झांसे में आकर अपनी राशि गंवा देता है, तो वो तुरंत इसकी सूचना 1930 पे करें। जितनी जल्दी आप इसकी सूचना 1930 पे करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस आपके अमाउंट ब्लॉक होने हैं। सर ये जो चोपड़ा आरोपी ये सिर्फ शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से ठगी करता था या नौकरी कुछ और किस किस फील्ड में पैसे लगवाता था? ये अलग अलग हैं, शेयर मार्केट भी हो गया, इसमें क्रिप्टो करेंसी भी हो गया, और गेमिंग भी हो गया। तो अलग अलग माध्यम से जो भी इनके झांसे में जिस भी तरह से आया उसको उसी तरह से इन्होंने ठग लिया।